वो चार्जशीट भी लगी है, बयान भी है 7/11 को सर। लेकिन सर बीच बीच में ये रोकता रहता है, धमकी देता रहता है कि अभी तो इतना किया, आगे और भी करेंगे। जी हैं, ये अपराधी हिस्ट्री शीटर हैं थाना नैनी की। इन्होंने इनके ऊपर 11 मुकदमे हैं। DCRB और SP क्राइम अपने इलाहाबाद ने जांच की, आपके यहाँ मैंने जांच कराई थी। कातिल अपराधी सक्रिय अपराधी हैं, हर संगठित गिरोह चलाते हैं, महिलाओं को लेकर चित्र लिखाते हैं। इनके ऊपर NBW हुआ माननीय न्यायालय द्वारा CGM के यहाँ से। बात है तो इसके बगल वाला पेज में एक नोटरी लगी हुई है, उसमें जो है फर्जी हस्ताक्षर बना के ये दिखती है कि 8.5 लाख रुपये, 8,60,000 यही है सर, 8,60,60,000 रुपये की इन्होंने इनसे पैसे लिए, उसको इकबाल को ज़मीन बेची है। इस पे लिखा सर इस नोटरी पे। और जो कि सर नोटरी का जब पूरा जज पढ़ेंगे, एक मिनट बताएं, जब आप पढ़ेंगे सर तो इतना मतलब एक गाँव एक जल्दी थे सर, थोड़ा जल्दी में तो मार दोगे पब्लिक को। मेडिकल एसपी साहब के यहाँ जाना था, चीफ साहब के यहाँ, वही सर गलती हो गई सर। गलती, उसके बाद गलती होगी तो रुकते ना। नहीं सर, कभी इधर दौड़ा रहे हो, कभी उधर दौड़ा रहे हो, 20 आदमियों को और मार देते हैं। घबरा गए सर, घबरा गए? इसलिए सर। क्यों घबरा क्यों गए? अरे सर कि हमारा तो गए कहीं इसी थाने वाने में? सर साहब बताएं कि सर वो फिर लाइसेंस है आपके पास ड्राइविंग का? जी सर। दे ही है यहाँ पर। वही सर, उससे कहूँगा, मुझे भी नहीं पता सर, ये FIR में है वही नाम उसका, ये इस FIR कापी में सर। हाँ, तो इससे ये कैसे पता चला कि ये आप हैं? आपको कोई नोटिस मिला था क्या 41 का? सर ये 19 तारीख को सर मार हुई थी, 2019-8 में। उस समय के सर मेरा प्रशिक्षण चला था, मेरे साथ और भी विद्यार्थी थे, सब जाकर हम लोग ट्रेनिंग देते थे। BTC सर मैं 2017 से 19 बैच का हूँ सर। उसके बाद तैयारी करते थे, सब फर्जी सब तरीके से। जब सम्मन मुझे आया सम्मन, तब कोर्ट से तब मुझे पता चला कि सर मेरा नाम इसमें है 28/1/2022 में सम्मन। आप इस आदमी को जान? ये सब जो देख ले हमारा घर की धज्जी यकीन करें, हम लड़कन के लेके अपन जान बचा के इलाहाबाद में किराया में रहते हैं। हमारा रिपोर्ट नहीं लिखी जाती न थाने में, न कहूँ तो हम कहाँ से लिखाए? कोर्ट ने आदेश किया है, ये सब कुछ होएगा है। अब CO जब नहीं कि भेज नहीं रहा है ना। प्रॉब्लम बताइए, क्या समस्या? हाँ बताऊँ, मेरे आदमी ख़त्म हो गए। अच्छा। हाँ, और मेरे कोई बच्चे भी नहीं है। अच्छा। एक घर का लड़का था, मेरे खानदान का लड़का था, वो भी मंडी में था। जब मेरे आदमी ख़त्म हो गया तो आके मेरे घर में रहने लगा। सर ये मासूम मेरी पत्नी है, बाल विकास परियोजना में सदस्यता आंगनबाड़ी कार्य करती है। तो यार हैदर ग्रामीण जो इनके साथ में छेड़खानी किया था, तो इसकी कंप्लेन करेगी, इस पर मुकदमा भी कायम हुआ। अभी इसने कई बार हमको सुलह समझौते के लिए दबाव डाला, सर हमने इनकार कर दिया। जमानत उसकी कब हुई? सर जमानत और इसमें वो चार्जशीट भी लगी है, बयान भी है 7/11 को सर। लेकिन सर बीच बीच में ये रोकता रहता है, धमकी देता रहता है कि अभी तो इतना किया, आगे और भी करेंगे। वैसे भी सर ये अपराधी है। मिर्ज़ापुर में इसने कोई किसी आर्मी के जवान के ऊपर हमला किया तो उसको मर्डर हो जाता है। तो पुलिस जब आती है तो ये भाग जाता है, लोग कहते हैं कि है नहीं। सर इंसाफ मिल जाए सर, क्योंकि बहुत ही भूमाफिया भी है सर। कई थानों में इसके मुकदमे दर्ज हैं, और करारी में तो ज़्यादातर है। इसके लिए जाओ पेशकार के पास। जी हैं, ये अपराधी हिस्ट्री शीटर हैं थाना नैनी की। इन्होंने इनके ऊपर 11 मुकदमे हैं। DCRB और SP क्राइम अपने इलाहाबाद ने जांच की, आपके यहाँ मैंने जांच कराई थी। कातिल अपराधी सक्रिय अपराधी हैं, हर संगठित गिरोह चलाते हैं, महिलाओं को लेकर चित्र लिखाते हैं। इनके ऊपर NBW हुआ माननीय न्यायालय द्वारा CGM के यहाँ से। 11 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को रिसीव हो गई थाना नैनी में। थाना नैनी वालों यहाँ मिल के भी हमने जाकर के उनसे SHO नैनी को लगाना, हाँ प्रार्थना की, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है सर इन लोगों ने। 21 तारीख नैनी इसके पीछे सारे एनेक्जन लगे हैं। हिस्ट्री शीटर है? हाँ सर, ये B प्रकार की हिस्ट्री शीट था। B प्रकार की है जी सर। ये सब रहता कहाँ है आजकल? वही 2 जगह इनका वापस 2 ऑफिस 12 से माधोपुर आंशिक नैनी में भी रहते हैं, और
थाना मांडा में भी इनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा है, थाना मांडा में हमारे ही प्रार्थना। उसमें जिला बदर हो गया नहीं? तो नहीं, उसमें 10 जी लगा है, 10 जी लगा है। हेलो, हाँ जैन सर। जैन, ये नाम का HS रहता है, B क्लास का हिस्ट्री शीटर है सर माधवपुर खारकोनी का। सर ये पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? इसका वारंट भी आ रहा है, इसका NBW जारी है, ये हिस्ट्री शीटर है और वहाँ पर जो है बता रहे हैं वहाँ ज़मीनों का भी धंधा कर रहा है, भू माफिया है, मांडा से इस पर गुंडा एक्ट लगी है। सर है जानकारी में नहीं कुछ? हाँ सर है, 37 का HS सर मैंने ही बनाया था सर। ये तो वारंट है सर, आज देख लेता हूँ सर। आज चेक करके इसको उठवाइए और पकड़ के फिर मुझे बताइए। दूसरा, इसके जो पुराने मुकदमे जिनको ये तंग करा देखना, उसमें जमानत निरस्तीकरण कराइए, ज़मीनों के धंधे ना चलें इसके। और वहाँ भी पता कराना मांडा से क्या हुआ उस मामले में। अगर ये जिला बदर हो चुका उसके बाद यहाँ पर मिल रहा है तो फिर सेक्शन 10 की कार्रवाई कीजिए। दूसरा प्रार्थना पत्र शिवम शुक्ला का, इसी में हम थाना सिविल लाइन्स का है। सिविल लाइन में भी है इस पर? नहीं, दो इसके साथी लोग साथ में ये क्राइम करते हैं, अपने गिरोह के साथ करते हैं क्राइम। थाना नैनी संबंधित ये दूसरा NBW थाना सिविल लाइन्स का है। मुकदमे आपके द्वारा लिखाए गए या और किसी ने भी लिखा रखे हैं इसके ऊपर? हमारे द्वारा ही, मैं वादी नहीं, आपने तो लिखाए हैं। औरों के भी मुकदमे हैं या केवल आपके अकेले के हैं? 11 मुकदमे हैं, इन्हीं का सहयोगी है। ये टॉप 10 के अपराधी हैं। थान हिल रोड में इनकी लगी है और चौकी थान हिल से संबंधित है और थाना सिविल लाइन्स के सीएम शुक्ला दूसरा प्रार्थना और टॉप हिस्ट्री फीटर दूसरा भी अभियुक्त है। थाना सिविल लाइन्स भी लेके जाओ पेश करके पास लेके थाना सिविल लाइन्स को बताओ पूरा, वहाँ जाके पूरा लेटर डिक्टेट कराइए, बताइए। तो इसके बगल वाला पेज में एक नोटरी लगी हुई है, उसमें जो है फर्जी हस्ताक्षर बना के ये दिखती है कि 8.5 लाख रुपया, 8,60,000 यही है सर, 8,60,000 रुपये की इन्होंने इनसे पैसे लिए, उसको इकबाल को ज़मीन बेची है। इस पे लिखा सर इस नोटरी पे। और जो कि सर नोटरी का जब पूरा जज पढ़ेंगे, एक मिनट बता, जब आप पढ़ेंगे सर तो इतना मतलब एक गाँव भेड़े का इंसान लिखा है। जब 8,60,000 की डील होगी तो कायदे से वकील लिखेगा, उल्टा सीधा लिखा है सर इसने लिखा। और जब इस नोटरी में जो गवाह बने थे दो, उसमें एक गवाह ने भी ये शपथ, यही वाला था शपथ, उसने ये शपथ कर भी दिया कि फला आदमी हमको जो है लिखवा के हमसे फर्जी सिग्नेचर करा लाया है। और उनके पिता ने भी दिया, जो विपक्षी इकबाल है, उसके पिता तो आपने थाने में या कप्तान साहब के यहाँ नहीं दी शिकायत? रजिस्ट्री 2 महीने से रजिस्ट्री की कॉपी भी लगी है सर, एसपी साहब को दिया। तो उनसे मिलना चाहिए ना, वहाँ फतेहपुर आप इतने दूर मुझसे तो मिलने आगे, वहाँ क्यों नहीं मिलते? सर कॉपी लगी है, उसने सब उसका बाप भी सर प्रार्थना पर अनेक्स्चर है सर, वो भी कहता है कि सर, और यही है सर वो अन्य लोग जरूर बता रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे। और लोगों के भी इसी तरह लिखवा लेता है और फिर पुलिस कुछ करती है। तो उस पर है कोई FIR लिखी गई उसके खिलाफ? पहले FIR है सर। चलिए आपके उस पर लिखवाते हैं, FIR के लिए लिखा। तो वो लोग कह रहे हैं जाँच ही नहीं करते। करेंगे, आप जांच करेंगे, FIR लिखेंगे तो जांच भी होगी। प्रमोद कुमार, तारीख सर AG ऑफिस में लगना, तो आप सर बुलाएं सर कि आगे सर ड्राइवर चाहिए। गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था? आप नहीं चला सकते सर, नहीं आप गाड़ी इतनी तेज़ नहीं चला सकते, दावे से कह सकता हूँ। नहीं सर, मैं ही चला। चलिए कहीं का फुटेज दिखाइए मुझे कैमरे के, हमारे यहाँ बैठिए, इनको वहाँ बिठाइए पांडे के साथ, ये बताएंगे कहाँ से गाड़ी में बैठे थे उस दिन, मुझे अपना फुटेज दिखाएंगे। अगर आप कहेंगे कि आप गाड़ी चला रहे तो मैं मान लूँगा। सर तो कितने लोगों को मारा उस दिन? आप चीफ साहब के यहाँ जाना था सर, मैं नहीं चला रहा सर, इमरजेंसी। कितने लोगों को मारा? सर चौराहे पे ऐसे मारते हैं, उठा के सब उठा के फेंक दिया जैसे फिल्मों में मारते हैं। सर एक जल्दी थे सर, थोड़ा जल्दी में तो मार दोगे पब्लिक को। मेडिकल इमरजेंसी साहब के यहाँ जाना था, चीफ साहब के यहाँ, वही सर गलती हो गई सर। गलती, उसके बाद गलती होगी तो रुकते ना। नहीं सर, कभी इधर दौड़ा रहे हो, कभी उधर दौड़ा रहे हो, 20 आदमियों को और मार देते। घबरा गए सर, घबरा गए? इसलिए सर। क्यों घबरा क्यों गए?
अरे सर बल्कि कि अच्छा, हमारा तो गए कहीं इसी थाने वाने में? सर साहब बताया कि सर वो फिर लाइसेंस है आपके पास ड्राइविंग का? जी सर। देइए यहाँ पर इनका लाइसेंस रख के RTO को लिख दो, इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए सबसे पहले तो। उसका क्या हुआ जिसको मारा था वो महिला और वो बच गए या मर गए? नहीं सर मारे थे सर, हम मेडिकल गए थे सर वो अच्छा। तो वहाँ सर दवा लेके सर चले गए सर, ठीक ठाक है सर। हमने सर उनको जो अगर उन्होंने दवा कोई मांगा सर उनको भी सर कर दिया। हम कहा और ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेडिकल या हमें मतलब CT स्कैन को भी कहा तो उसको आप बताइए सर करने के। चलिए मुझे फुटेज चाहिए पांडे के साथ में, ये नहीं चला सकते इतनी तेज़ गाड़ी। नहीं सर थे तो हम ही सर। चलिए अभी देख लेंगे कितने लोग थे गाड़ी में बैठे हुए? अकेले ही सर थे। ठीक दिखाएंगे, फुटेज दिखाएंगे कहाँ से गाड़ी में बैठे, यही थे या नहीं है। यही है तो केवल इतनी कार्रवाई करनी है, इनका लाइसेंस जाएगा निरस्तीकरण के लिए ARTO को, ठीक है। और दूसरा बाकी जो कार्रवाई होनी है तब गाड़ी छूटेगी इनकी। गाड़ी छूट गई? नहीं सर आपका आदेश। ठीक है तभी छूटेगी गाड़ी, वैसे नहीं छूटेगी। जाइए या मुझे फ़ोटो दिखाइए कि आप चला रहे थे कहीं से भी ला के दिखाइए फुटेज, नहीं तो हम निकलवाएंगे। सर इसमें सर मुझे सर 2019 में सर मैं उसमें नहीं था, मुझे सर फर्जी तरीके से FIR में नाम डालकर सर 147, 323, 325 सर मेरा उसमें सर मैं विद्यालय पर प्रशिक्षण चला था मेरा सर। ये अटेंडेंस की कॉपी प्रिंसिपल सर अटेस्टेड करा के सर ये मेरा विद्यालय से सर मुक्ति प्रमाण पत्र है। इस तरीके सर मुझे नाम FIR जिन्हें मुसलमान का नाम पड़ गया था वहाँ पे नाम सर डालकर मेरा आसिफ पंचायत में मेरा नाम डलवा दिया। अच्छा मैंने सर आपको यूट्यूब से एड्रेस लेकर रजिस्ट्री भी किया था आपको सर। मैंने SP सर गया तो वहाँ नहीं मिले, उनको भी रजिस्ट्री किया पोस्ट ऑफिस से। फिर मैं सर कल परसों का आए थे यहाँ पेट का पेपर देने सर। कल आए थे यहाँ पर सर बंद था तो फिर हम एक दिन रुक के फिर सर आज सुबह का आए सर 8:30 बजे फिर हमको सर जाना जो। अभी कहाँ पर है ये विवेचना, कहाँ तक किस स्टेज तक पहुँची है? सीट चली आई है सर यहाँ पर। कहाँ पर? दीवानी पे सर। यहाँ पर सर तारीख चल रहा है। तारीख चल रहा है तो फिर तुम वहाँ अपना वहीं दीजिए अभी ये सब सबूत, मैं क्या करूँगा? तो सर अगर आप उन्हें विवेचना का आदेश दे देंगे तो सर हो जाएगा सर। उसमें से अगर सर पढ़ाई उन्हें विवेचना थोड़ी होती है, नहीं होती सर, अग्रिम विवेचना होती है। अगर कोई चीज़ नहीं आई, कोई उस समय आपने दिया नहीं था इनको, उस समय सर आईओ को नहीं दिया था ये सब? ये देखिए सर ये दरोगा सर एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया ना सर। जाँच करने इसमें FIR में मेरी काफ़ी नहीं थी सर। ये देखिए FIR काफ़ी ऑनलाइन अभी निकालेंगे सर तो नहीं किसी की यही आएगा। इसमें 4 लोग का नाम था, उसमें मेरा नाम बढ़ाया गया सर। ये देखिए इस तरीके का हलफनामा देकर कि मैं अनपढ़ गवाह हूँ सर, उस तरीके से अनपढ़ गवाह की वजह से मेरा नाम डाला गया। बहलब बयान करती हूँ कि मेरी रिपोर्ट संख्या पंजीकृत में पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वही सर उससे कहूँगा मुझे भी नहीं पता सर। FIR में है वही नाम उसका, ये इस FIR काफ़ी में सर। तो इससे ये कैसे पता चला कि ये आप हैं? आपको कोई नोटिस मिला था क्या 41 नहीं सर? ये 19 तारीख को सर मार हुई थी 2019-8 में। उस समय के सर मेरा प्रशिक्षण चल रहा था, मेरे साथ और भी विद्यार्थी थे, सब जाकर हम लोग ट्रेनिंग देते थे। BTC सर मैं 2017 से 19 बैच का हूँ सर। फिर उसके बाद तैयारी करते थे सब फर्जी सर तरीके से। जब सम्मन मेरा मुझे आया सम्मन तब कोर्ट से तब मुझे पता चला कि सर मेरा नाम इसमें है 28/1/2022 में सम्मन। आप इस आदमी को जान? मेरे घर के सामने ज़मीन लेकर अब आकर बस गई। अब आई है? जी सर। पहले नहीं थी? पहले नहीं थी, पहले दलाल जब ये घटना हुई तब कहाँ थी ये? दलाल टोला में थी सर मेरे घर से। इसका मतलब तब ये आपको जानती भी नहीं होगी तब उस समय? सर मुझे जानती नहीं थी। अब क्या दुश्मनी हो गई इससे? इससे दुश्मन कोई नहीं हुआ, पहला वाला मैटर सर। उसी तारीख चल रहा है तो सर पढ़ाई लिखाई करेंगे कि सर कोर्ट कचहरी जाएंगे। पहला मैटर क्या है? वही सर ये मारपीट वाला, ये पढ़ी सर सुन लिया। पब्लिक इंटर कॉलेज जिसको मार हुआ था सर वहाँ से मेरा कोई लेना देना नहीं था। पब्लिक इंटर कॉलेज उसमें मैं पूर्वांश यहाँ सर कोर्ट पास में गले धमकम सर वहाँ पर। ये जो FIR लिखाई है इसमें कुल मिला के कितनी FIR हुई है? एक ये हुई है? बस एक ही बस। केराकत में? जी। जौनपुर में हुई है? जी सर जी। हमने सर फ़ोन किया था कि सर हम अगर जौनपुर जिला से आएंगे तो सर हो जाएगा निवारण। तो बोले ठीक है आकर अपना प्रस्ताव रख दीजिए। नहीं यहाँ नहीं होगा, ये SP जौनपुर के पास जाना पड़ेगा आपको वहाँ, या CO केराकत से मिल लो। CO केराकत से गौरव शर्मा सर से मिले थे, वो बोले उससे पहले वाले थे वो शुभम, उससे मिल लेते वो कर देते। शुभम तोड़ी थे ना? हाँ सर थे, लेकिन अभी 1 सितंबर को मैंने गौरव शर्मा सर से मिला था। वो बोले कि जाओ कप्तान सर के पास, उनके पास पावर है, उन्होंने योजना का आदेश वो दे सकते हैं। हाँ तो उनके पास ही चले जाओ। SP जौनपुर को मिले नहीं तो हम यहाँ पे आए थे सर। आपका देखे थे यूट्यूब पे वो हमारे उनका वहाँ लगता है वाराणसी जौनपुर वाराणसी। जी सर वाराणसी गए थे, वहाँ पे हैं वही सतीश करेंगे। कुमार
ADG सर, उनसे ही मिलिए। उनसे गए तो मिले सर, होते हैं नहीं तो फिर हम यहाँ पे आए थे सर। अब वो ही कर सकते हैं, या SP जौनपुर से मिलो, अजय साहनी से। हाँ सर, अजय सर, बस सर आप कर देंगे तो थोड़ा सा संज्ञान में ले लेंगे। फर्स्ट कॉपी में जो मौके पे था उसका नाम दरोगा हीरामणि पैसा लेकर उसका नाम निकाल दिया, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे सर उसका नाम डाल दिया इसी में। ये सर देखिए फर्स्ट कॉपी का, इसमें देखिए 4 FIR का ये। सर कल तारीख है, वो भी नहीं हो रहा है सर। चार्ज फ्रेम तो नहीं हो गया? नहीं सर, वही तो नहीं हो रहा ना। ट्रायल होता है तो उसमें बहसबाजी में जो एफिडेविट में गवाह दिए हैं सर, जो 2 मेरे बगल के भाइयों को गवाह में डाल दिया है। ऐसा फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी तभी ऑर्डर होगी अगर चार्ज फ्रेम ना हुआ होगा। अगर चार्ज फ्रेम हो गया होगा फिर नहीं हो पाएगी। चार्जशीट सर जैसे थाने से चार्जशीट आ गई है जौनपुर, हाँ जौनपुर आ गई सर। अब जब सर जमानत पे है तो दाखिल तो हो ही गया होगा ना, या फिर हम यहाँ कोर्ट, ये कोर्ट से पता चलेगा। आप अपना एक कोई एडवोकेट कीजिए, वो बताएंगे सर, दिखते हैं तो वो बताएंगे ना, उनसे पूछिए कि चार्ज फ्रेम हुआ नहीं हुआ, या केवल प्रोसेस जारी हुआ। अभी समन जारी हुआ है, ये समन जारी हो गया, इसके बाद में जो है वहाँ चार्ज फ्रेम होगा। ठीक है जी। चार्ज फ्रेम अगर हो गया फिर नहीं हो पाएगी, अगर चार्ज फ्रेम से पहली स्टेज पे है तो तब हो पाएगा। या फिर सर, या फिर हाई कोर्ट में अपील करें तो 482 का। वो तो 482 में तो आप चले जाओ, वो तो सभी के लिए खुला ही है। हाँ सर, वही 482 तो 482 में जाकर कर दीजिए, वो तो अनलिमिटेड पावर है फिर हाई कोर्ट की। जी। उसमें तो कुछ भी कर सकते हैं। पहले एक ये ऑप्शन देख लो, आप मिल लो उनसे पहले, बता दे सर रहा हूँ। अभी बात बताएं क्या बाहर से हाँ कि चार्ज फ्रेम हो गया कि नहीं? हाँ, ये पूछ लेना। अब मैं उनको लिख रहा हूँ, आप ले जाओ, मैं इनको कह दे रहा हूँ SP साहब को। अच्छा, बात कर लीजिए। हम गए थे सर, मिले नहीं तो वहाँ पर सतीश बाबू है ना, ये लो, पंचकली। फ़ोन न्यूट्री उनका उनका फ़ोन आएगा, मैं कह दूंगा आप जाओ, आप मिल लेना उनसे। ये दिखा कर कल से मिलने कर। हाँ कल मिलने। हाँ, कल मिल लो उनसे। साहब हमारा घर और लूट ली नहीं है। आगे रुक जाओ जरा। हाँ हाँ जय, हेलो जय। एक केराकत का एक लड़का ये आ गया, इसके खिलाफ जो जाती हो गई, ये 2019 का मामला था, आपसे पहले करा होगा। इसका नाम ज़बरदस्ती आईओ ने डाल दिया, कोई आसिफ अंसारी था उसका नाम निकाल कर, और ये आशीष सोनकर का नाम डाल दिया। डाला क्या, वो खेल कर दिया। ये है स्टूडेंट है, और ये अपना अटेंडेंस भी दिखा रहा है, सब दिखा रहा है। इसे पता चला तब जब वो समन आ गया कोर्ट से। तो इसका देख लेना, मैंने इसको लिख के दिया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर कर दो तो इसको न्याय मिल जाएगा। देखें, ये मिलेंगे। ये FIR नंबर क्या है? FIR नंबर ये 326 लिखा केराकत का, ये मिलेगा आपसे, मैंने लिखा है उसको, ये आप सुन लेना इसको। हाँ, जेन्युइन नीडी लग रहा है मुझे, क्योंकि वो लग रहा किसी ने खेल कर दिया। ठीक, ओके, चलिए बताइए। साहब हमको गाँव में रहने नहीं देते, लड़ाई चचेर करते हैं पंडित लोग। ये सब जो देख ले, हमारा घर की धरती यकीन करें, हम लड़कन के लेके अपन जान बचा के इलाहाबाद में किराया में रहते हैं। हमारा रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, न थाने में न कहूँ, तो हम कहाँ से लिखाए? कोर्ट से, कोर्ट ने आदेश किया है, ये सब कुछ होएगा है। अब CO जौन है कि भेज नहीं रहा है नाराला में। हम जब जाई थी साहब, क्या भवा हमारे साथ, हमारे मुसीबत तो सुनो, हम कहाँ किराया भर पाओ, बच्चे के चूल्हा बासन कर करके तो बच्चे जिया रहे हैं हम साहब। हमारा आदमी बीमार पड़ा, कोई हमारे पैसा वाले हैं, जहाँ के पैसा पूरा नहीं मार, गरीब मने सुना ही नहीं साहब। कब घर किराया पूरा है। डांट किसी को भगाए देता लगाने किसी को, शायद कुछ शाम का गई नहीं रहा, भेजी नहीं रहा, कहाँ बोल बयान हुए आपके?
हाँ कहीं सीओ जाइए। साहब ने बयान लिए? हाँ बयान वयान सब कुछ दिया घर के। अब उस साहब पैसा पाए कुछ हमारा कर नहीं रहे हैं। अब दूसर जांच हमारे घर पठवाएं। नेता हैं, गुंडा हैं सब। हमको चैलन देती मिल जाएंगी तो गाड़ी से लड़ा देंगे, चारपाइया से लड़ा देंगे, भाल ले जाएंगे। और किसी के साथ भी किया उन्होंने ऐसा? हाँ और किसी ने भी उन पे एफआईआर कराई है? हमारे परिवार में 6 आदमी हैं। परवारिया में छप के घर लूटे हैं, सबके घर भगाए हैं। वो केस कोई नहीं कर रहा है साहब, डर के मारा। वो गांव में रह रहे हैं या बाहर चले गए? घर में कोई नहीं है साहब, सब फैले कौनो मायके में कौनो काम अपनी जमीन वगैरह छोड़ के चले गए वहाँ से? हाँ सब छोड़ के चले गए हैं। नहीं कोई हो तो आप भेजें, देखा हम सबका घर बता दी कि कहाँ के घर है। अच्छा। हाँ वो कोई सुना ही नहीं था। हमेशा चौकी थाने में बसें रहा थी। चौकी थाने में? चौकी थाना है, तहसीली में बसें रहा थी पंडित लोग। हेलो सर, जय सर, आदेश सर। एक ये पंचकली नाम की महिला है, थाना पीपरी। सर इन्होंने पहले कोशिश की, इनको वहाँ से गांव से निकाल दिया गया। इनका कहना है कि 6-7 और घर हैं जो त्रस्त हैं बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों से। जी सर। वो विवेचना आपको मिली है सर। इन्होंने जो है 156(3) में लिखाया है सर। तो इसमें किया आपने कोई विवेचना? 161, 164 करा लिया है सर। आपका कोर्ट में बयान हुआ? एक मिनट, हाँ साहब कोर्ट में हो गया बयान? बयान सर सब कुछ करा लिया है, एविडेंस कलेक्शन से अंतिम चरण में चल रहा है सर। नहीं तो ये भी तो देख लीजिए गांव में क्या इतना अत्याचार हो रहा है कि 6-7 लोग भाग गए वहाँ से। मतलब यह इस कदर हो गया है क्या? ये मैं सर अभी इनसे संपर्क करके पूरा विधिवत समझ के सर, और इसको आप जरा गांव में पूरा देख के स्थिति, और वहाँ पर एसडीएम को भी लेके जाइए साथ में, देखे जरा क्या गांव में इस तरह का चल रहा है। सर एसडीएम को भी ले जा रहे हैं सर। हाँ। और अभी हम इसको चेक करके जरा पूरी रिपोर्ट दीजिए मुझे। जी सर, जी सर। सर ये कैसे ये देखते हुए विशेष जांच वाला कौन देख रहा है आपने से? विशेष जांच कौन रजिस्टर में चढ़ा रहा है विशेष जांच के? हाँ तो उसे कैसे पता चलता है कि ये इस तरह का केस आया कोई? आप भेजते होगे ना वहाँ से? दोनों जगह चढ़वाइएगा इसको, पेश करके यहाँ भी उनके यहाँ से। ये लेके जाऊँगा उससे, प्रियंका के यहाँ भी चढ़वाऊँगा वहाँ दोनों जगह। परशुराम कराएंगे कार्रवाई, चिंता ना करो। ये ले जाओ, ये ले जाओ। चोरी साहब, सीओ साहब, केवल सीओ साहब से मिलोगे आप, ठीक है? आप सीओ साहब पे आप मदद करें। करेंगे, मदद करेंगे। डांट के भगा देते हैं। क्यों डांट को? क्यों? उन्होंने बयान किए आपके 161 के भी लिख लिए, 164 के कोर्ट में बयान करा दिए, अब आगे भी कार्रवाई होगी। वही बताए थे साहब, हमारे ऊपर इतनी मुसीबत, हमारा आदमी बीमार का बच्चा कराएंगे, हो जाएगी कार्रवाई। आप देखेंगे, चेक करेंगे, ना हो तो यहाँ आ जाना मेरे पास 15 दिन बाद। आप चेक करना, उनका छोड़ो 15 दिन बाद यहाँ आ जाना अगर कार्रवाई ना हो तो। इनके साथ हैं आप, बताइए क्या? हाँ को ले आके आया, मैं चल नहीं पाती। बोल तो पाते हो? बोल तो पाते हो? बोल सकते हो? हाँ बोल सकते। बताइए प्रॉब्लम, बताइए क्या समस्या? हाँ बताऊँ? मेरे आदमी खत्म हो गए। अच्छा। हाँ और मेरा कोई बच्चे भी नहीं है। अच्छा। एक घर का लड़का था, मेरे खानदान का लड़का था, वो भी मंडी में था। जब मेरे आदमी खत्म हो गया तो आके मेरे घर में रहने लगे। मुझको बहुत सताता है। मेरा बहुत सब रुपया था, मेरे आदमी छोड़ के गए थे, 12-13 लाख रुपया सब ले लिए, मुझको एक पैसा नहीं दिया। बैंक में से निकाला या वैसे नगद दे दिया आपने? मेरे जेवर भी ले लिए, अब मुझको रहने नहीं दे रहा। मैं बम्बई दवा करने गई थी, जैसे पैसे बटे हुए थे तो सबसे उन्होंने ले लिया। हाँ अपना वो हटा के मैं बम्बई दवा करने को गई थी, मैं आए तो मुझको रहने नहीं दे रहा है। अब मेरा घर मुझको, मेरे घर में मुझको करो और उसको निकाल दो, मैं नहीं रहूँगी उसके साथ, बिल्कुल है, मेरे जान का खतरा है। सुनिए एक सेकंड रुकिए,
सर इनकी तबीयत खराब थी, ये भिवंडी चली गई जेरे इलाज के लिए, 3 महीने तक वहाँ पे थी। उसके बाद जब ये पुनः अपने निवास पे आती हैं, इनका ताला तोड़ के इनके घर में घुस के पूरे मकान को इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद जो है इनको घर में भी प्रवेश नहीं होने दे रहा। मेरा बहुत जेवर था, वो भी ले लिया। मेरा 12-13 लाख रुपया भी ले लिया। मुझको चोरी इल्जाम भी लगाता है। थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिसको चीज वैसे साहब बोले कि कल, फिर गए तो फिर बोलते हैं परसों, फिर गए तो फिर बोलते हैं चल नहीं पाते, बहुत परेशानी से मैं आई। फिर गए तो शाम तक बैठे थे, फिर वो उसको बुलाए, वहाँ जाके पूछ नहीं रहे, वहाँ प्रधान भी बोलने पे राजी है, पूरा गांव वाले बोलने पे राजी है, लेकिन ये जा नहीं रहे हो। थाने में बुला के हमको बोलने लेके घूम रहे ना, जैन में लेके जाओ, कोर्ट में जाओ, हम कुछ करेंगे नहीं। मैं कहाँ जाऊँ? नींद से दौड़ रहे मेरे, मैं कहाँ जाऊँ? मैं पैर से भी नहीं, मेरे घर से उसको निकालूं, मैं अपने घर, मेरे घर में मुझको करो। मैं उसके साथ नहीं एक दिन नहीं रहा। सर गवाही देने के लिए तैयार है, गवाही देने के लिए तैयार हैं कि ये वहीं रहती थी। अब ये सर कोई कम उम्र की महिला तो है नहीं कि इन्हें निकाल दिया जाएगा। ये वहीं से शादी हो के आई, अभी तक निवास कर रही थी, अब उन्होंने कब्जा कर लिया। उल्टा सीधा चोरी लगाता है। बताइए कैसे? हाँ, अभी बस पब्लिक को सुन रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आना, 2 बजे के आसपास आओ। हेलो, जय हिंद। महुआ माँ की बड़ी शिकायतें आती हैं, तुम्हारा थाना ठीक चल रहा है नहीं चल रहा अभी, या वही धंधा चल रहा है वहाँ पर पुराने फर्जी मुकदमे लिख देने और इधर उधर के हरकतें? ये हल्का किसके पास है? मरखा मऊ सर हमारे पास है सर। आपके पास है? एक ये बुजुर्ग महिला मेरे सामने बैठी हुई है, सरवरी बेगम। इनकी बातचीत से ही मुझे साफ लग रहा है कि इसके साथ धोखाधड़ी कर दी है इसके जेठ के लड़कों ने, बाकी लोगों ने। ये भिवंडी चली गई घूमने के लिए, वहाँ बता रहे हैं कि इसके घर में कब्जा कर लिया, इसके पैसे जेवर सब निकाल लिया। तो वहाँ मौके पे जाते क्यों नहीं हो आप लोग? नहीं, मौके में गया था सर। क्या हुआ फिर? 20 साल से सर अपने एक भतीजा है सर, उसी साथ रहती। फिर 3-4 साल से चली गई भिवंडी, आई उसी घर में वो भी रहता है सर, अभी भी रहता है उसी घर में, ये भी रहती थी। और एक को घर मेरा है, बाकी जमीन रहती थी इसी में सर। अपनी जमीन और दूसरे पड़ोसियों को बेच दी उन्होंने, ठीक है, जमीन की बेची, कोई दिक्कत नहीं सर। अब करी नहीं है, घर हमको चाहिए। और जिसको जमीन बेची है सर, वही बार बार की पैरवी करता है आके लेके। वो रखने के लिए तैयार है इनको साहब, हम रखने के लिए, सेवा करने के लिए सब तैयार है, इनको रहे हमारे साथ। तो इनके पैसे वगैरह क्यों उसने जब्त कर लिए? सारे जेवर पैसे वो सब भी तो मार लिए? सब ले लिया मेरा। क्या नाम है जिसके साथ रहती थी? क्यों आप उसके साथ तो रहती थी लगातार? नाजिम। तो वो रखने को तो तैयार है, वो रख लेगा आपको? मैं नहीं रहूँगी ना उसके साथ, बिल्कुल नहीं। बहुत सताया मुझको, बहुत सताया है, मारने की धमकी देता है। वो बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, मेरे साथ बहुत गद्दारी की है, सब ले लिए, मुझको इल्जाम भी लगाता है। एक बार बैठा के देखो इनको। हाँ, ये बुजुर्ग महिला है, इसकी तरफदारी करो। नहीं, मैं नहीं रहूँगी, 1 मिनट। अगर ये सर जाएंगी तो इनकी हत्या हो जाएगी सर। और ये भी देख लेना, उसे पाबंद भी करा देना। मैं नहीं रहूँगी, प्रॉपर्टी का मामला को चाहिए। और जहाँ ये रहती थी, यहाँ भिवंडी जाने से पहले जिस घर में रहती थी, सबसे पहले काबिज कराइए इनको वहाँ। सबसे पहले उसमें काबिज कराइए, बाहर थोड़ी घूमेंगे ये। और वहाँ उससे बता दीजिए कि वो अपना अलग कमरे वगैरह में रहे, इनके पास इन्हें टच नहीं करेंगे। मैं उसको घर में नहीं रहने दूँगी। और उसका बाजू में घर है, बता रहे उसका अलग घर है, तो क्यों रहेगा? घर अलग अलग है, वो मेरा घर है। आप जाके वहाँ पूरा समझिए, और थोड़ा ये जो बड़े बूढ़े लोग हैं इनके प्रति जरा थोड़ा ठीक ठाक रहिए। हाँ, ये नहीं कि उसका जो बदमाश आदमी का साथ दे रहे हो, जिसने पूरा धोखा दे दिया ऐसे बूढ़ी औरत को। मेरे घर से उसको निकाल, मैं अपने घर में रहूँ। 1 मिनट मैं नहीं रहूँगी इसके साथ।